तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसी मूवी जिसमें एक भाई बहन एक आइलैंड पे फंस जाते हैं और जब वो बड़े होते हैं तो उन्हें एक दूसरे से ही प्यार हो जाता है, जिसकी वजह से इन्हें एक बच्चा भी होता है। तो कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें समुद्र में एक तैरते हुए जहाज को दिखाया जाता है जो की फ्रांसिस्को जा रहा होता है। इस शिप में दो बच्चे होते हैं जो की चचेरे भाई बहन है। इसमें से लड़के का नाम रिचर्ड और लड़की का नाम एमलिन होता है। यहाँ पर रिचर्ड के पिता आर्थर भी होते हैं और यहाँ पर एक कुक भी होता है जिसका नाम पैडी है। अब ये सब शिप में आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी अचानक से शिप में आग लग जाती है, जिसकी वजह से हर तरफ धुआं धुआं फैल जाता है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। पैडी बच्चों को लेकर एक लाइफ बोट में चढ़ जाता है और यहाँ से आगे बढ़ने लगता है। हालांकि ये अपने पिता से अलग हो गए पर इनकी जान बच गई। रात भर समुद्र में नाव चलाने के बाद अगली सुबह वे देखते हैं कि उनकी नाव एक आइलैंड के पास पहुंच चुकी है। पैडी अपनी नाव को लेकर आइलैंड के पास पहुंच जाता है, जहाँ पहुंचकर ये काफी ज्यादा खुश होते हैं। वे देखते हैं कि इस आइलैंड पर हर वो चीज है जिससे वे अपनी जिंदगी आराम से जी सकते हैं। यहाँ पर पीने के लिए पानी के साथ साथ खाने के लिए कई तरह के फल भी आसानी से मिल जा रहे थे। पैडी को यहाँ पर ढेर सारी शराब भी मिल जाती है, जिससे पाकर वो काफी ज्यादा खुश होता है। अब रात हो जाती है और पैडी आराम से अपनी शराब पी के सो रहा होता है, तभी उसे आइलैंड के दूसरे हिस्से से कुछ आवाज आती है। जब पैडी वहाँ पर जाकर देखता है तो उसे एक पत्थर पर ढेर सारा खून दिखाई पड़ता है और साथ में उसे वहाँ पर मांस का टुकड़ा भी पड़ा दिखाई देता है। वो समझ जाता है कि इस आइलैंड पर उनके अलावा भी कोई और है और उन्होंने यहाँ पर किसी की बलि भी दी है। अब पैडी ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और दौड़कर बच्चों के पास आता है। वो उन्हें समझाता है कि वे कभी भी आइलैंड के दूसरी तरफ न जाए। बच्चे भी इसकी बात मान लेते हैं और इसके बाद ये यहाँ पर खूब इंजॉय करने लगते हैं। अगली सुबह जब पैडी उठता है तो उसे समुद्र में और भी ढेर सारी शराब की बोतल दिखती है। पैडी नशे में होता है और वो लड़खड़ाते हुए शराब की कैन को पकड़ने के लिए समुद्र में उतर जाता है, पर वो खुद को संभाल नहीं पाता और वही समुद्र में गिर जाता है, जिसकी वजह से पानी में डूबकर उसकी मौत हो जाती है। जब सुबह बच्चे उठते हैं तो वे देखते हैं कि पैडी उनके पास नहीं है, इसीलिए वो पैडी को ढूंढने लगते हैं। वे देखते हैं कि पैडी आइलैंड की दूसरी तरफ है और जब वे नाव को लेकर वहाँ पर जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पैडी नशे की हालत में मर चुका है। अब ये दोनों इस बात से काफी ज्यादा दुखी होते हैं क्योंकि पैडी ही था जो इनका ख्याल रखा करता था, पर अब वो भी इनके साथ नहीं है। अब जब शाम को ये एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं तो एमलिन बोलती है कि उसे इस आइलैंड पर नहीं रहना है, वो उसे किसी और आइलैंड पर लेकर चले। रिचर्ड उसे नाव में बिठाकर एक दूसरे आइलैंड पर जाने लगता है और उन्हें एक दूसरा आइलैंड मिल भी जाता है। ये वहाँ पर पहुंचकर अपने लिए एक घर बनाते हैं ताकि ये हर मौसम को झेल सके। अब इसी तरह से समय बीतता जाता है और ये दोनों जवान हो जाते हैं। अब इन दोनों के शरीर में फिजिकल चेंजेस भी आने लगते हैं जिसे ये एक दूसरे से बता तो नहीं सकते थे, पर ये एक दूसरे को नोटिस कर रहे होते हैं। इन दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग तो आ रही होती है, पर ये इस फीलिंग से पूरी तरह से अनजान होते हैं क्योंकि इन्हें इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है। एक दिन जब एमलिन पानी में नहा रही होती है तो उसके बॉडी से खून आने लगता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो रिचर्ड को आवाज लगाती है, पर बाद में उसे पता चलता है कि ये ब्लड उसी की बॉडी से आ रहा है क्योंकि ये इसका फर्स्ट पीरियड है। वो इससे पूरी तरह से अनजान होती है और तब तक में यहाँ पर रिचर्ड भी आ जाता है। रिचर्ड एमलिन से पूछता है कि क्या हुआ है, जिस पर एमलिन इस बारे में उसे बताने से शर्मिंदगी महसूस करती है और उसे वहाँ से चले जाने के लिए बोलती है। कुछ देर बाद रिचर्ड फिर एमलिन से पूछता है कि आखिर क्या हुआ है, क्योंकि उसने पानी में बहुत सारा ब्लड देखा था, इसीलिए उसे लगता है कि शायद उसे चोट लगी होगी और वो एमलिन से चोट देखने के लिए बोलता है, जिस पर एमलिन उसे कुछ भी नहीं बताती है क्योंकि वो उसे इस बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहती। अब इस बात से रिचर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे लगने लगा था कि अब एमलिन उससे कई सारी बातें छुपाने लगी है। इसके कुछ दिन बाद एमलिन को कुछ आवाजें आती है और जब वो बाहर जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि ये आवाजें आइलैंड के दूसरी तरफ से आ रही होती है। एमलिन खुद को वहाँ पर जाने से रोक नहीं पाती है और जब वो जगह पर पहुँचती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी मूर्ति है जिसमें से खून निकल रहा होता है। अब ये सब देखकर एमलिन काफी ज्यादा डर जाती है और वो दौड़कर वापस से रिचर्ड के पास आ जाती है। वो ये सारी बातें रिचर्ड को बताती है। अब ये सारी बात जान करके एमलिन उस जगह पर गई थी। इस बात से रिचर्ड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि पैडी ने इन्हें वहाँ जाने से मना किया था, पर इसके बावजूद एमलिन वहाँ पर गई है। इसके बाद एमलिन सोने के लिए चली जाती है, जहाँ पर उसे ये सपना आता है कि रिचर्ड की पानी में डूबने की वजह से मौत हो गई है। इस वजह से वो काफी ज्यादा डर जाती है और जोर से चीखती है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिचर्ड भी आ जाता है। वो रिचर्ड से कहती है कि वो उसे कभी भी खोना नहीं चाहती और ऐसा कहकर वो उसे किस करने लगती है। अब रिचर्ड भी इसके करीब आने लगता है, पर एमलिन को एक बार फिर से ये सब अच्छा नहीं लगता और वो यहाँ से चली जाती है। अब अगली सुबह रिचर्ड कहीं जा रहा होता है। एमलिन उसे आवाज लगाकर उसे रोकने की कोशिश करती है, पर रिचर्ड एमलिन की कोई भी बात नहीं सुनता क्योंकि वो उससे काफी ज्यादा गुस्सा होता है। अब एमलिन रिचर्ड को मनाने के लिए रिचर्ड के पीछे जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि रिचर्ड पत्थर के पीछे कुछ कर रहा होता है। पहले तो एमलिन को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर वो पत्थर के पीछे क्या कर रहा है। एमलिन रिचर्ड को आवाज लगाती है, जिस पर रिचर्ड उस पर गुस्सा करता है। अब रिचर्ड को दूर समुद्र में एक जहाज दिखता है। वो जल्दी से आग जला के उन्हें सिग्नल देने के लिए जाता है, जिसे उसने पहाड़ी के ऊपर रखा होता है, पर जब तक में वो उन लकड़ियों के पास पहुंचता है तब तक में वो जहाज वहाँ से जा चुका था। अब रिचर्ड एमलिन पर गुस्सा करता है क्योंकि
क्योंकि वो उसी जगह पर थी और अगर वो चाहती तो उसमें आग लगाकर उन्हें सिग्नल दे सकती थी। एमलिन कहती है कि अब ये आइलैंड ही हमारा घर है और वो इसे छोड़कर नहीं जाना चाहती। इस बात से रिचर्ड को बहुत भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक नाव बनाकर यहाँ से जाने लगता है और कुछ दूर जाते ही समुद्र में उसकी नाव पलट जाती है। अब ये देखकर एमलिन रिचर्ड का मजाक उड़ाने लगती है और उस पर हंस रही होती है। वो उससे हंसते हुए बोलती है कि वो जानती है कि वो उस दिन पत्थर के पीछे क्या कर रहा था। जिस पर रिचर्ड गुस्से में बोलता है कि क्या तुम छुपकर मुझ पर नजर रखती हो। जिस पर एमलिन बोलती है कि जब मैं बिना कपड़ों के होती हूँ तब तुम मुझे छुपकर देखा करते हो, ये बात मुझे अच्छे से पता है। अब इस बात पर रिचर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो झोपड़ी से एमलिन के सारे सामान को निकाल कर बाहर फेंक देता है और उससे बोलता है कि अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकते क्योंकि ये झोपड़ी मैंने बनाई थी। इस वजह से अब एमलिन को बाहर ही रहना पड़ता है। वो बाहर एक छोटी सी गुफा में रहने लगती है। एक दिन एमलिन उस मूर्ति के पास फूल लेकर जाती है क्योंकि अब वो उसे अपना भगवान मानने लगी थी। इसके बाद जब वो यहाँ से वापस जा रही होती है तभी उसका पैर एक जहरीली मछली पर पड़ जाता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। इधर रिचर्ड एमलिन को देखने के लिए जाता है क्योंकि उसने कई दिनों से उसे नहीं देखा था। वो किसी तरह से एमलिन को ढूंढ लेता है पर अब एमलिन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो एमलिन से पूछता है कि उसे क्या हुआ है, जिस पर एमलिन बोलती है कि उसका पैर एक जहरीली मछली पर पड़ गया था जिसकी वजह से वो जख्मी हो गई है। एमलिन उसे बोलती है कि मुझे मेरे गॉड के पास ले चलो और रिचर्ड उसे उठाकर उसी मूर्ति के पास लेकर आ जाता है। रिचर्ड एमलिन के लिए मूर्ति से प्रेयर करने लगता है और देखते ही देखते एमलिन पूरी तरह से ठीक हो जाती है। रिचर्ड उसे लेकर अपने आइलैंड पर जाता है और ये एक बार फिर से साथ में रहने लगते हैं। अब एक दिन ये साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से ये एक दूसरे को किस करने लगते हैं और यहीं पर ये एक दूसरे से इंटीमेट भी होने लगते हैं और आज पहली बार ये इस फीलिंग को एंजॉय कर रहे हैं जो इनके मन में कई दिनों से आ रही थी। और इसके बाद ये दिन में कई बार एक दूसरे से इंटीमेट होने लगते हैं और इस फीलिंग को एंजॉय करने लगते हैं क्योंकि इनको इसमें काफी ज्यादा मजा आने लगा था। ये इसी तरह से इस फीलिंग का मजा लेते गए और वक्त बीतता गया। अब एक दिन जब रिचर्ड एमलिन के पास जाने की कोशिश करता है तो एमलिन बोलती है कि आज नहीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। दरअसल अब एमलिन प्रेग्नेंट हो चुकी थी पर उसे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है। एक दिन रिचर्ड भी आइलैंड की दूसरी तरफ चला जाता है जहाँ पर उसे कुछ लोग किसी की बलि देते हुए दिखते हैं जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो जल्दी से दौड़कर एमलिन के पास आ जाता है। इधर एमलिन भी पेट में दर्द होने की वजह से चिल्ला रही होती है क्योंकि ये इसकी डिलीवरी का वक्त है। यहाँ पर वो एक बच्चे को जन्म देती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। ये इसे लेकर अपनी झोपड़ी में आ जाते हैं जहाँ पर वो बच्चा रो रहा होता है जिस पर इन्हें लगता है कि शायद ये बच्चा भूखा है, इसीलिए वो उसको खाना खिलाने लगते हैं। दरअसल इनको ये भी नहीं पता होता है कि एक बच्चे को इन सब चीजों की नहीं बल्कि माँ की दूध की जरूरत होती है। बच्चा काफी ज्यादा रो रहा होता है इसीलिए एमलिन उसे छाती से लगा लेती है और वो बच्चा अपने आप ही अपना खाना ढूंढ लेता है। ये दोनों इस बच्चे का नाम पैडी रखते हैं। अब ये दोनों इस बच्चे के साथ यहाँ पर काफी ज्यादा खुश रहने लगे थे और ये इस बच्चे से काफी ज्यादा प्यार भी करते हैं और इसी तरह से वक्त बीतता जाता है और ये बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो जाता है। एक दिन ये सब उस आइलैंड पर घूमने के लिए जाते हैं जहाँ पर ये सबसे पहले पैडी के साथ आए थे। वहाँ पर रिचर्ड अपनी पुरानी चीजों को देखकर अपने बचपन को याद करने लगता है। इधर पैडी यहाँ पर जहरीली बेरीज को इकट्ठा कर अपनी नाव में रख लेता है और इन दोनों का ध्यान भी उस पर नहीं जाता। एमलिन और पैडी नाव में बैठे होते हैं कि तभी अचानक से नाव आगे बढ़ने लगती है। एमलिन रिचर्ड को आवाज लगाती है और रिचर्ड भी तैरते हुए नाव की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन तभी रिचर्ड के पीछे एक शार्क पड़ जाती है। एमलिन रिचर्ड को बचाने के लिए दूसरे पतवार से शार्क को मार के भगा देती है और रिचर्ड भी किसी तरह से नाव पर चढ़ जाता है लेकिन अब ये अपनी नाव को कंट्रोल नहीं कर सकते थे क्योंकि अब इनके पास कोई भी पतवार नहीं है। अब इनकी नाव विशाल समुद्र की तरफ बढ़ने लगती है। इनको इस नाव पर ही बैठे बैठे काफी वक्त बीत जाता है जिसकी वजह से अब इन तीनों को भूख लग जाती है। इधर पैडी भूख की वजह से उन जहरीली बेरीज को ही खा लेता है। रिचर्ड और एमलिन ये देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं कि अब उनका बच्चा कुछ ही देर में मर जाएगा। अब ये दोनों भी फैसला करते हैं कि ये अपने बच्चे के बिना नहीं जिएंगे और ये भी उसी जहरीली बेरीज को खाकर अपनी जान दे देंगे। ये दोनों भी उसी जहरीली बेरीज को खा लेते हैं और वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद इनके नाव के पास से एक बड़ी नाव गुजरती है जिसमें रिचर्ड के पिता आर्थर होते हैं। वे इनकी नाव को देख लेते हैं और इन तीनों को बचा लिया जाता है और ये तीनों भी मरे नहीं बल्कि बेहोश हुए थे क्योंकि उन बेरीज में इतना जहर नहीं था कि वो किसी की जान ले सके। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी।